सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का व्रत या तो 5 सोमवार किया जाता है या तो 16 सोमवार किया जाता है। सोमवार के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजन सामग्री एकत्र करें। दूध, जल, शहद, दही, गंगा जल, बेल पत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और चावल, धूप, दीप सब इकट्ठा करके रख लें। अब या तो घर पर ही शिवलिंग की स्थापना करें या मंदिर जाएं। धूप दीप जलाकर इन सारी सामग्री को शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव जी का पूजन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार रहें, नमक का सेवन ना करें। शाम की पूजा में शिव जी का पूजा करने के बाद आरती करें। सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुनी। व्रत के दौरान रुद्राक्ष माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और सफेद वस्तु का गरीबों को दान करना भी शुभ माना जाता है। शाम की पूजा में मीठा प्रसाद, खीर या हलवा बनाया जाता है, जिसका 3 हिस्सा करके शिव जी को चढ़ाएं या भोग लगाएं। एक हिस्सा शिव जी के पास ही रहने दें, दूसरा हिस्सा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। अगले दिन स्नान, पूजा, आरती करके पारण करें। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन वैभव की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी शंकर जी से विनती कर बोली, प्रभु यह सेठ आपका भक्त है, सदैव आपका पूजन और व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और उसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप अपने भक्तों पर दया नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी बोले, हे पार्वती, इसकी कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को इस बात की कोई प्रसन्नता नहीं थी और न ही वह इस बात को किसी को बताया कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक है। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि उसका पुत्र विवाह करने के लिए योग्य हो गया है, उसका विवाह कर देना चाहिए। तब साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं काशी भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे हवन भजन कीर्तन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह पागल था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं राजकुमारी इस
राजकुमार से विवाह करने के लिए मना न कर दे। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़की को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस लड़के को वर के स्थान पर ले जाऊं। इस संबंध में जाकर राजकुमार के पिता ने लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वे मान गए और विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह पागल है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपने चुनरी के पल्लू में लिखा हुआ पढ़ा तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने माता पिता से सारी बात बताई। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन उसके यज्ञ की पूर्ण आहुति थी। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। कुछ समय पश्चात उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृतक पड़ा था। मामा ने आपको संभाला और यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद वह अपने आप को रोक ना पाया और जोर जोर से रोने लगा। संयोग से उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी कोई दुखी आपको पुकार रहा है, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। माँ पार्वती और शिव जी जब वहां गए तो देखा कि वहां एक लड़का मृतक पड़ा है और माता पार्वती बोली, स्वामी यह तो वही लड़का है जो आपके वरदान से आया था। अब शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और उस आयु को यह भोग चुका है। पर माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसको जीवन दान दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दे दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और उसके मामा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर मामा और भांजा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वह शहर पड़ा जहाँ उस लड़के का विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वहां के राजा ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवाभगत की और बहुत से दास दासियों के साथ धन के साथ अपनी राजकुमारी और जमाई की विदाई कर दी। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं घर पर जाकर सूचना पहुंचाता हूँ। उसके पिता शिव जी के मंदिर में बैठे थे। उन्होंने संकल्प करके रखा था कि अगर मेरा पुत्र मृतक आया तो मैं शिव जी के चरणों में अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। लड़के के मामा ने जब उनके लड़के के और बहू के आने का समाचार दिया तो वह शिव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सेठ और सेठानी आनंद पूर्वक पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। सोमवार का व्रत करने से विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर उत्तम गुण वाला मिलता है। स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी का वियोग नहीं होता। जिस घर में स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में शिव पार्वती स्वयं निवास करते हैं। बोलो हर हर महादेव।